अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब मौसम पाकिस्तान का क्या पूरे पाकिस्तान का और कराची का ख़ास तौर पे बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन बारिशें नहीं हो रही हैं। अच्छा, एक बड़ा मज़े का सीन है, फिशिंग हुई तो खूब होती है, क्या बारिश होगी, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है। और सच्ची बात है, बारिशों से ना दिल भर गया, जो हालात हो गए ना हमारी सड़कों के, इलाकों के, तो अब ना हो तो बेहतर है। बहरहाल बड़ी अच्छी खुशाइन बात यह है कि हमारे पास एक नया ब्रांड आपको नज़र आएगा यहाँ पे, इमानी का स्कॉट बॉडी स्प्रे। इन्होंने अभी रिसेंटली जो है 10 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं अपने, और स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्पोर्ट्समैन जो कि क्रिकेटर हों, हॉकी खेलते हैं, जिम करते हैं, सही ख़ास तौर पे जिनको ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। 5 वेरिएंट मैं आपको आज दिखाऊंगा, 5 वेरिएंट कल दिखाऊंगा। अच्छा, ये ख़ास टेक्नोलॉजी स्टेरियो टेक्नोलॉजी है, कूल टेक्नोलॉजी, जो कि ज़्यादा देर तक जो है खुशबू का एहसास आपको रहेगा, और जिनको ज़्यादा पसीना आता है स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि फ्रेगरेंस काफ़ी टाइम तक रहे। तो आपको दिखाते हैं, और मज़े के जो इनके वेरिएंट्स हैं बेहतरीन। पूरा जो हमारा जो स्टूडियो है ना वो बाग बाग हो गया खुशबू से, ये देखें। अच्छा भाई, पोलो वालों के लिए है, क्रिकेटर्स के लिए है, फुटबॉलर्स के लिए है, स्क्वॉश वालों के लिए है, वेट लिफ्टिंग वालों की, क्या बात है भाई। जो भी आप की फील्ड है ना, जो भी आप जिम करते हैं, जो भी आप गेम करते हैं, उसके साथ आप ले सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी है, खुशबू बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़बरदस्त। और वेबसाइट भी इनकी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी है, बल्कि नेशन वाइड होम डिलीवरी है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर करें, घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं स्कॉट के बॉडी स्प्रे। तो जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, हाँ, और बड़े मज़ेदार सी एक ऑफ़र भी लगी हुई है। अगर आप 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, अगर 7 खरीदेंगे तो 3 फ्री मिलेंगे, यानी 7 खरीदेंगे तो 10 मिलेंगे। क्या बात है, बेहतरीन ऑफ़र है। अच्छा, मज़े की बात, वो ख़वातीन जो अपने भाइयों को, अपने बेगमात जो अपने शौहरों को कोई गिफ्ट देना चाहती हैं, तो बहुत अच्छा ये गिफ्ट है। गिफ्ट के तौर पे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकती हैं। पूरा पैक है, 10 का पैक आता है इसका, और जो अभी डील भी लगी हुई है, 3 के ऊपर जो है 1 फ्री मिलेगा, और 7 के ऊपर आपको 3 फ्री मिलेंगे। तो इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाएं और घर बैठे वेबसाइट से ऑर्डर करें, और जनाब इंजॉय करें स्क्वाड इमानी का। चलें जनाब, आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक तो है नवाबी बिरयानी, और उसके साथ साथ है मलाई गोश्त बनाएंगे, मलाई बोटी टाइप का, बीफ का होगा, मलाई गोश्त बेहतरीन वाला। और एक बड़ा मशहूर हलवा है मखंडी हलवा, आप लोगों ने कभी पता नहीं ट्राई किया हो, काफ़ी लोगों ने किया होगा, मियाँ वाली और चकवाल टाइप साइड का ये है, और बहुत मज़ेदार बनता है। और इसके जो शक्ल होती है, बड़ी है तो सूजी का हलवा, लेकिन बड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है, वो आपको बनाना बताएंगे। तो जनाब पहली रेसिपी है वो है नवाबी बिरयानी। अच्छा, नवाबी बिरयानी जो है, जहन में आता है कि यार नवाबी मतलब क्यों, नवाबी क्यों बोलते हैं इसको, मतलब मुगलाई टच की ये रेसिपी है। और मुगलाई खानों में जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ जो है नट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसके अंदर भी नट्स का इस्तेमाल कर रहा है। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होते, खुशबू अच्छी होती है, अरोमा अच्छा होता है, एक डिफरेंट किस्म की माइल्ड फ्लेवर के साथ और मेवा जात के साथ आपको मिलेगी नवाबी बिरयानी। और इसके साथ साथ मखंडी हलवा है, बीफ मलाई गोश्त है। तो पहली रेसिपी बनाते हैं यहाँ पे जनाब नवाबी बिरयानी। सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं चावल बॉईल करने का, पानी शामिल करते हैं इधर, चलें ये क्या पानी, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद जो है बादियान, और 2 छोटी इलायची ये डाल देते हैं। इससे अब थोड़ा पकता रहेगा, थोड़ा जोश आएगा तो पानी के अंदर एक बड़ा अच्छा सा जो है अरोमा आ जाएगा इन मसालों का। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देते हैं, शायद ये आपको स्टेप रेसिपी कार्ड में ना मिले, लेकिन जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं तो ये काम कर लिया करें। नमक थोड़ा सा उठता हुआ रखना है, बाकी 3-4 किस्म के मसाले डाल दें तो बहुत अच्छा अरोमा, खुशबू जो है वो पानी में आ जाएगी। जब चावल उबालेंगे तो उसके चावलों में भी एक अच्छा मज़ेदार सा अरोमा आपको मिल जाएगा। चलें यहाँ पे छोड़ते हैं इसको उबलने के लिए, खूब अच्छे से उबलता रहेगा। तो तैयारी करते हैं यहाँ पर जनाब, जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टमाटर और प्याज। सबसे पहले एक काम कर लेंगे हम,
चलिए भाई, शेफ़ कुकवेयर के बर्तन बेहतरीन वैरायटी है, बहुत सारे किस्म के आप देख सकते हैं। हर किस्म के जो पैन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, हैवी है, नॉन स्टिक बहुत अच्छा है, कलरफुल है और जो भी बनता है मज़ेदार। और इनका ये कहना है कि जो भी इसमें पकता है वो जलता नहीं है। और इनकी वेबसाइट है majesticchef.pk, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। अरे वाह, एक बड़ी मज़ेदार सी ऑफर है, होते हैं पुराने बर्तन तो नए लो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। पुराना अगर प्रेशर कुकर आप इनको देते हैं ना, तो नया प्रेशर कुकर आपको मिल जाएगा। क्या बात है भाई, और होम डिलीवरी भी है। और जहाँ पे बात होती है सेहत की, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे बाद अपने बर्तनों को जो है चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो जल के पक के जो उनका मेटल होता है वो ख़राब हो जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो आपने क्या करना है, बर्तन अपने चेंज करने कुछ अरसे बाद अपनी सहूलत देख के, बट ये काम करें जो कि बहुत ज़रूरी होता है। चले ना, बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे भाई, ब्रेक का भी टाइम हो गया। चले जी, चूल्हा करते हैं बंद, ब्रेक पे आएंगे, ब्रेक से आएंगे तो फिर शुरू करेंगे बिरयानी। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजिन हेयर कलर है हमारे पास। जापान की नंबर 1 कंपनी है बिजिन, 115 साल पुरानी और बचपन से हम भी देखते हुए आ रहे हैं। बहुत पुरानी, पाकिस्तान में भी है। वाइट रेंज है फॉर मैन एंड वुमेन, कलर्स की बड़ी रेंज है। और पहले ये पाउडर में आता था, अब जो है क्रीम में आने लगा है और इसकी ट्यूब भी आ रही है और बहुत अच्छी बड़ी रेंज है। अमोनिया फ्री है और इसके साथ साथ जो है जब आप लगाते हैं स्किन पे तो कलर नहीं छोड़ता है और 5 से 10 मिनट में कलर आ जाता है। और मैन बियर्ड के लिए भी है और उसके अलावा ख़वातीन के बालों के लिए भी बड़े अच्छे कलर आ गए। गिफ्ट हैम्पर भी हैं इनके, आप देख सकते हैं। आपसे एक मज़ेदार सा सवाल भी पूछते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं। तो आपने ये बताना है कि ये बिजिन कलर जो है और ये कंपनी है कितने साल पुरानी है। अभी मैंने बताया, अब याद करके आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है बिजिन का गिफ्ट हैम्पर। और जनाब इसके साथ साथ एनेक्स का हमारे पास क्या है, डिलक्स कैटल है। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती, 8881 पर SMS करके भी अपना जवाब आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे चावल उबालने के लिए पानी हमने रख दिया था, इसमें दालचीनी डाली, छोटी इलायची डाली हमने, इसमें एक बादियान इनका फूल डाला और ज़ीरा डाल के हमने इसको उबलने रख दिया। नमक भी डाल दिया था हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे घी या ऑयल दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑयल डाला और मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया। चलें वे, सवाल हमने क्या पूछा, बिजिन हेयर कलर जो है कितने साल पुराना है, यानी कि ये कंपनी जो है कितने साल पुरानी है, ये आपने बताना है। चलें भाई, प्याज हो गई हमारी यहाँ पर स्लाइस। अच्छा, ये मसाले भी आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं, बड़े बेसिक से मसाले हैं, बहुत माइल्ड फ्लेवर बट खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी। प्याज को हल्का सा आपने लाइट ब्राउन कर लेना है, खूबसूरत सा सुनहरा कलर। अच्छा, यहाँ पे आपने पानी का जो है नमक चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें और शामिल कर सकते हैं। मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई है, नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मसालों में हमारे पास हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा है, जर्दे का कलर है, ज़ाफ़रान एसेंस यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये नवाबी टाइप की और मुगलाई टाइप की चीज़ें हैं ना, इनके अंदर एक तो मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ जो है मेवाजात का जो है वो इस्तेमाल
हो रहा होता है। तो इस बिरयानी में हम इस्तेमाल करेंगे कुछ नट्स, जिसमें आपको काजू भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बादाम भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता वगैरह अपनी पसंद के हिसाब से जो नट्स आप चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें, चावल जो हैं साथ साथ चावल भी हम पानी से निकाल लेते हैं, चावल भिगो के जो हमने रखे हुए हैं। ये बिरयानी मैं चिकन में बना रहा हूँ, आप मीट अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं अस्मा लाहौर से, फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी जी। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। डिजन कंपनी को 5 साल हो गया है। दोबारा बताएं, कितने साल? 5 साल। 5 साल। जी। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप खुद ही पूरी कर देते हैं। चलें, फिर भी हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें मज़ीद पूरी अच्छा करेंगे। इरफान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी जी। वो क्या कहते हैं, मैंने ना आपके शो से ना गिफ्ट विन किया था, तो अभी तक मुझे यानी कि कोई फोन भी नहीं आया, ना अभी मुझे गिफ्ट भी नहीं मिला। आप लाइन नहीं काटिएगा, आप होल्ड पे रहिएगा, हमारी टीम से बात करें। अगर आपको डेट याद है तो डेट बताइएगा इनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चले, मैं यहाँ पे प्याज जो हमारी सुनहरी होने लगी है। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, बादियान, दारचीनी, छोटी इलायची, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई प्याज के साथ। तो बड़ी अच्छी सी जो मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी इसमें मसालों की। इसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब यहाँ पे चिकन। अब खूब अच्छे से भून लेंगे चिकन को प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ। चलें, थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। पानी क्या करते हैं, मसालों को जलने से बचाता है, यानी कि प्याज को और डार्क होने से महफूज रखेगा। अच्छा जनाब, अब इसमें हम शामिल करते हैं हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा, अच्छा थोड़ा सा ज़र्दा कलर यहाँ पे शामिल करते हैं इधर, और अच्छी सी करेंगे बुनाई ताकि मसाला भी भुन जाए और चिकन पे एक अच्छा सा हमारा कलर भी आ जाए, येलो कलर। भाई हमने सवाल पूछा था, ये बीजिंग कलर जो आप देख रहे हैं ये कितने साल पुरानी कंपनी, आपने ये बताना है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है बीजिंग का गिफ्ट हैम्पर और एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। ये देखें, ये बड़ा शानदार सा जो है कलर आ गया इसके ऊपर। अच्छा भाई, अब मसाला भुन जाए, 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मसाला भून लें। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब दही। चलें, ये दही भी शामिल हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटिंग करके, या तो चॉप कर लें या बारीक स्लाइस कर लें, टमाटर। हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल माजिद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम चल रहा है। जवाब मैंने देना था आपके सवाल का। जनाब बिल्कुल। हाँ जी,
टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, आपका टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, बीजन कंपनी है, 115 साल पुरानी। क्या बात है भाई, 115 साल पुरानी। बिल्कुल सर, आपका जवाब आ गया। ये बताएं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बस अच्छी सी बॉम्बे बिरयानी बनानी बता दें। बॉम्बे बिरयानी, चलें भाई नोट कर लें, अल्लाह बॉम्बे हाफिज़, बिरयानी अल्लाह बनाएंगे ने इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, दही हमने डाल दिया है, अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर चॉप करके, और खूब अच्छे से मसाले को भून लेना है। और फिर हमने इसको मसाले को एक दफ़ा करना है गाढ़ा, और जब दम देने लगेंगे चावल डालने से पहले तो थोड़ा पानी शामिल करें इसके अंदर। जब भी दम दे बिरयानी को तो उस वक्त जो है मसाला आपका पतला होना चाहिए, तो उससे होता क्या है कि बिरयानी आपकी जूसी बनती है और चावल भी आपका बड़ा खिला खिला मज़ेदार बनता है, और मसाला भी ज़्यादा होता है। चलें भाई, टमाटर यहाँ पे शामिल करते हैं, उसके बाद चलेंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, यहाँ बन रही है नवाबी बिरयानी। अच्छा जनाब, तो ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, एक तो इसकी ग्रेवी तैयार कर दी है, और दूसरा ये चावल उबालने के लिए हमने यहाँ पे खुशबूदार पानी जो है वो उबलने रख दिया था। खुशबूदार कैसे, इसमें हमने डाला नमक, दारचीनी, बादियान, थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके साथ साथ जनाब 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। ठीक है जनाब, ये हो गया, तो बहुत अच्छे से मज़ेदार सी खुशबू भी आ गई है। अब ये इसका एक दफ़ा रिकैप देते हैं आपको। हमने प्याज को जो था ब्राउन किया, लाइट ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, चिकन को डाल के भूना अच्छे से, उसके साथ हमने कुछ साबुत मसाले जो कि इसमें डाले थे वही डाल के फ्राई कर दिए थे ताकि बहुत अच्छी सी जो खुशबू आ जाए। फिर मसालों में से इसमें लाल मिर्ची, हल्दी और नमक गया है, और इसके साथ साथ हमने ज़ीरा शामिल किया है, थोड़ा फूड कलर गया, टमाटर और दही शामिल किए, और इसको हमने अच्छा सा भून लिया। देखें इस स्टेज पे आपने क्या करना है, थोड़ा मसाले को जो है अच्छे से भून लेना है। मसाला यहाँ पे गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा हो जाए, हल्की सी तरी छोड़ दें, उसके बाद आप फिर इसके अंदर पानी डाल दें, क्योंकि जब हमने दम देना होता है तो नीचे थोड़ा सा आबी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गीला होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, शोरबा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बिरयानी आपकी बहुत मज़ेदार रसीली और गीली बनेगी, और उसका फ़ायदा ये होता है कि बिरयानी में जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना तो ऊपर तक इसकी भाप आती है। तो भाप क्या करती है, जब सादा चावल होगा उसमें भी खुशबू बिठा देती है। अगर आपका ये मसाला ड्राई होगा तो भाप ऊपर नहीं आएगी, मसाले का अरोमा ऊपर तक नहीं आएगा। तो जहाँ सादे चावल हैं बिल्कुल फ्लैट और ब्लैंड रहेंगे। तो ये एक टेक्निक है बिरयानी को खुशबूदार और जायकेदार रखने की और मज़ेदार रखने की। अच्छा, ये गिली बिरयानी होता है कि अमूमन आपने अगर दोपहर को बनाया या रात में बनाया तो एक टाइम पे बिरयानी ख़त्म नहीं होती है, कभी दोपहर वाली रात तक चलती है, रात वाली अगले दिन भी खाई जाती है। तो बिरयानी आपकी गिली होगी, जब आप उसको नेक्स्ट डे गर्म करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरा वॉल्यूम बढ़ा दें आप लोग। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई आप कैसे हैं? अच्छे। पेशावर का मौसम कैसा चल रहा है? सुना है बड़ी बारिशें हो गई वहाँ पे भी। जी जी, पेशावर में आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और 1 बजे के टाइम, लेकिन अब दोबारा फिर बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी हाँ, और मैं आपके सवाल के जवाब भी दूंगी। 115 साल हुए, और दूसरा एक इरफान भाई, आपने जो फ्लेक केक बनाया था ना, वो बहुत जबरदस्त बना था, ग्रीन ग्रीन, बड़ा अच्छा लग रहा था, और आपने इस मौके पे बड़ा मतलब जबरदस्त केक बना के हमारे दिल जीत लिए। भाई पाकिस्तान की सालगिरह और हम केक ना बनाए, कैसे हो सकता है यार? बहुत अच्छा बना था, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, इसी तरह आप अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहें। आमीन सुमा आमीन आमीन। और मेरी वो फरमाइश जरूर पूरी करें जो मैंने आपको वो उस मैंगो को वो बताया था, जैम का। मैंगो का क्या? क्योंकि वो मैंगो जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बना लें फौरन।
चलें ठीक हो गया, कुछ ना कुछ बना डालते हैं। जी चलें खुश। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई यहाँ पे अब तेज़ी से काम करते हैं। थोड़ा सा धनिया यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा पहले जो है ना, ये देखिए मसाला भुन गया है, थोड़ा सा पानी बढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, पानी बढ़ाने के बाद आपने इसका करना है नमक चेक। इस स्टेज पे यहाँ पे नमक जो है थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए। यकीन करें बहुत खुशबूदार और मज़ेदार इसका जो है ना ये अरोमा आ गया है। चलें जी, थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है हरा धनिया, और चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं एक आध, रेसिपी में नहीं लिखा लेकिन फिर भी आप डाल दें, कोई मसला नहीं है। एक दो हरी मिर्चें डाल देते हैं। हमारे साथ कॉलर है मारिया, कहाँ से? मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब भी दूंगी। जी जी। 115 साल हो गए सर। 115 साल हो गए भाई? जी सर। चलें भाई 115 साल तो हो गए। अब ये बताएं कि आपको मसाला देखते हुए कितने साल हो गए? सर आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज़ बहुत कम आ रही है भाई, क्या मसला है? कह रहा हूँ मसाला देखते हुए आप लोगों को कितने साल हो गए? हमें 7-8 साल हो गए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैं सब प्रोग्राम देखती हूँ बहुत शौक से। चले भाई ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन काम। ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी, कोई ऐसे डिश जो आप जी सीखना सर, मुझे ना फ्राई फिश बनाना सिखा दें जो स्पाइसी हो, मतलब ज्यादा तेज मसाले हो, मुझे वो पसंद है, स्पाइसी हो। स्पाइस नहीं हो? स्पाइसी हो सर, मुझे अच्छा, स्पाइसी पसंद है फिश फ्राई। अच्छा चटपटा चटखा, तो फिर आप चटपटे चटखारे देखे ना हमारे, चटपटे चटखारे। सिखा दें। चले इंशाल्लाह कुछ चटपटी रेसिपीज डालते हैं। वैसे ये वाला जो मलाई गोश्त है ना, ये जो बन रहा है तो कहने को तो ये मलाई है, लेकिन ये बड़ा मजेदार। सर मैंने आपसे एक सवाल भी करना था। जी जी। शेफ और कुकिंग एक्सपर्ट में क्या फर्क होता है? दोबारा। शेफ और सर कुकिंग एक्सपर्ट में क्या फर्क होता है सर? शेफ और कुकिंग एक्सपर्ट में क्या फ़र्क होता है, अभी बताते हैं आपको। ये कोई छोटा सा फ़र्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, शेफ़ जो है वो समझे अपनी ज़िंदगी का लगभग अपनी आधी ज़िंदगी जो है इंडस्ट्री को दे देता है और एक स्क्रैच से काम शुरू करता है, सही है, और बड़े धक्के खा के रगड़े खा के फिर एक मकाम तक जब पहुंच रहा होता है, बहुत मेहनत करके, वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेके जगह जगह घूम के मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम करके, तो फिर उसके बाद जाके वो इस काबिल होता है कि अपने आप को शेफ़ का है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है बहुत वाइड इंडस्ट्री है, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, तो सीखने का जो अमल है वो चलता रहता है। अगर हम बोलें कि हमने सब सीख लिया तो समझे फुल स्टॉप लग गया, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और बंदा स्टूडेंट है। तो कुकिंग एक्सपर्ट जो हैं वो जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है और जो घरों में काम कर रहे हैं, सही है, आप उनको कह सकते हैं, और जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उसको शेफ़ कह सकते हैं। ये बड़ी लंबी डिबेट है। बहरहाल ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले एक काम करता हूँ मैं, टाइम है कम, मुकाबला है सख्त, चावल में थोड़ी सी कसर है। बस ब्रेक में मैं ये करूँगा कि चावल निकाल के सिर्फ इसमें डाल दूँगा, बाकी का जो काम है आपके सामने करेंगे, तो कई मज़ा आने मिलते। एक छोटे ब्रेक से वापस आ चुके हैं भाई। बिरयानी को हमने क्या किया, सिंपल चावल डाल के ज़ाफ़रान एसेंस डाल के हमने दम पे छोड़ दिया है और थोड़ा तेल डाल दिया ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं किया। आप तेल भी डाल सकते हैं, गर्म करके घी भी डाल सकते हैं। अब ये 10 से 15 मिनट गई दम पर। अब बात करते हैं यहाँ पे मलाई बीफ की। चले जनाब, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 12 मसाले 13 जायके। पहले बनाते हैं एक अच्छी सी मैरिनेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है बीफ। अच्छा, क्यूब भी आप इसमें ले सकते हैं, मैंने क्यूब लिखा है रेसिपी में। अगर आप पार्चे चाहे तो पार्चे भी ले सकते हैं, मैंने वैसे पार्चे ले लिए। ये जल्दी गल भी जाते हैं और इनका रेशा भी अच्छा बन जाता है। अच्छा, मैंने लगा दिया पपीता इस पर, तकरीबन 10-12 घंटे होगा पपीता लगे हुए। ठीक है, आप अगर बना रहे हैं घर पे, पहले आप पपीता लगा के छोड़ दें। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप पहले पपीता लगा के छोड़ दें, उसके बाद मसाला लगा लें। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 10-12 घंटे के मैरिनेशन के लिए, तो फिर आप सारी चीज़ें मिक्स करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पपीता पहले लगाने का फ़ायदा ये होता है कि टेंडर बड़ा अच्छा हो जाता है, मीट जो है ना, मीट अच्छे से टेंडर हो जाता है। अच्छा भाई, लहसुन अदरक का पेस्ट
पपाया पेस्ट, चूँकि मैं लगा चुका हूँ इस पर, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूँ ताकि और अच्छे से ये मलाई की तरह हो जाए बिल्कुल। हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, चटपटा आपके हाथ में, आपने इसको कितना चटपटा रखना है। मैं थोड़ा सा इसको चटपटा भी रख रहा हूँ और इसमें हम क्रीम डालेंगे, दही डालेंगे, वो बड़ा ही मलाई की तरह जो है क्रीमी बनेगा। बस शर्त ये है कि आपने मैरिनेशन को टाइम पूरा देना है, पपीता जो है अच्छे से वो गलावट दे दे। चलें जी, अब इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में नमक, इलायची का पाउडर, वाइट पेपर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों पे आपने फिर हल्का रखना है, चूँकि हरी मिर्चें हमने अच्छी टिका के डाली हैं इसमें। और जनाब यहाँ पे जाएगा इसमें खोपरा। अच्छा, खोपरा जो है फ्रेश डालना है जब आप इसको मैरिनेट कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं आप इसको तकरीबन 12-14 घंटे का। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैरिनेशन के टाइम पे आप खोपरा ना डालें, खोपरा आप बाद में डालें 1 आध घंटे पहले। ठीक है। अब जनाब इसमें जाएगी थोड़ी सी खसखस। खसखस को हमने कोशिश की थी कि थोड़ा सा पीस लें, मोटा मोटा सा। बहरहाल जिस हद तक पिसी है पिस गई है। ठीक है जी, ये गई इसके अंदर। इसके साथ साथ इसमें जाएगा दही। और आपने इसको कर लेना मिक्स। अच्छा, इसके अंदर हमने क्रीम अभी नहीं डाली है। क्रीम थोड़ी सी रिस्की होती है, ख़ास तौर पे जब गर्मी का भी थोड़ा सा मौसम हो। तो कोशिश करें, चाहे आप मलाई बोटी चिकन की बना रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ में मैरिनेशन में क्रीम जा रही हो, तो क्रीम आपने पहले नहीं डालनी है। क्रीम आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालनी है जब आप कुकिंग करने लगे हों। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी अब्यूज़ करता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। चलें जी, अब थोड़ा सा जो हाथ का जायका होता है ना, वो थोड़ा सा इसमें मुझे डालना है। ये गया गोश्त। और गोश्त को जब तक आप हाथ से मैरिनेट नहीं करेंगे ना, मज़ा नहीं आने वाला। सही है, तो खूब अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करना है और 10 से 12 घंटे तक आपने इसको मैरिनेशन का टाइम देना है। अच्छा, पपीता आप देख रहे हैं कि मैं जब भी पपीता यूज़ करता हूँ तो पक्का पपीता इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि पक्का पपीता जो है ना वो बड़ा तेज़ी से काम करता है। सही है ना। चूँकि मैं इसको ऑलरेडी पपीता लगा के छोड़ चुका हूँ तकरीबन 10 से 12 घंटे, तो अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, ना आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ झट से गोश्त गलाने की। हमारे साथ कॉलर हैं मानूर अटक से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मामू? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं आप वीकेंड पे ना, अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुकिंग भी अच्छी होती है ना आपकी। क्या कहेंगी आज? सवाल सुना आपने हमारा? आप बस यही है, प्रोग्राम देखती हूँ, अच्छा लगता है और काफी चीजें भी ट्राई करती रहती हूँ आपकी ना। बस आप इसी तरह देखते रहो, दुआओं में खास याद रखें हमको और हमारी बहुत टीम को। अच्छा। अब सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। तकरीबन ये 50 साल हो गए। अंदाजा आपने तुक्का मारा है, एक दफ़ा एक तुक्का और मारे आप। जी, एक तुक्का और मारे आप। चलें, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। मैं एक तुक्का आप और मारे, आपने तुक्का मारा, एक तुक्का और मारे, एक चांस दे रहा था आपको बिला। अच्छा है ना। अब यहाँ पर ऑयल हमने गरम कर लिया है, गोश्त हमारा हो गया है मैरिनेट। इसको हमने अच्छे से करना है फ्राई, और भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। अगर आपने इसको अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है, 10-12 घंटे का टाइम दिया, तो तकरीबन 30 से 35 मिनट में ही आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो ये 45 से 50 मिनट ले जाएगा अच्छे से पकने में, जैसे हमको चाहिए कि रेचा रेचा जो है वो अलग हो जाए। अच्छा, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर डालते हैं पानी ताकि ये मैरिनेशन हमारे काम आ जाए। चलें, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इस गोश्त को भून लेते हैं और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बड़े मज़ेदार से जो है ना आपको ये मलाई मिल जाएगी। अच्छा, भूनने के बाद ना फिर मैं इसमें मलाई शामिल कर दूंगा, ठीक है। फिर ये धीमी आंच पे पकता रहेगा और मलाई का जो फ्लेवर है ना क्रीम का वो भी इसके अंदर आ जाएगा अच्छा सा। देखें, भुनने की जो निशानी अच्छे से ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, क्रीम डालनी है, फिर 3 से 4 मिनट तक पकाना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको छोड़ देंगे दम पर और फिर भूल जाएंगे और फिर चलेंगे मखंडी हलवे की तरफ। और जब तक हलवा हमारा तैयार होगा तो इंशाल्लाह हमारी ये बीफ मलाई गोश्त भी हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। चलेंगे, फ्लेम करते हैं कम, शामिल करते हैं क्रीम, दो से 3 मिनट तक पकाकर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फिर दम पे छोड़ेंगे। आज का सवाल पूछा था हमने भाई, बीजिंग को जो है कितने साल हो गए, कितने साल पुरानी ये कंपनी है। तो आपने आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है बीजिंग की तरफ से गिफ्ट हैम्पर डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल करके जवाब दे, जिनकी नहीं लगती वो 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, तो उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलें, यही वाला पानी थोड़ा सा और डालते हैं इसमें और इसको छोड़ते हैं दम पर। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी, क्या बात है भाई, बिरयानी हमारी हो गई तैयार। कॉलर है हमारे साथ भाई, लाइन हो गई ड्रॉप रुबीना की। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बीफ को भी चेक करेंगे और चलेंगे मखंडी हलवे की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बॉडी स्प्रे लॉन्च किया है जनाब स्क्वाड, 10 न्यू वेरिएंट्स हैं और बेहतरीन अरोमा है, मतलब कि बेहतरीन फ्रेगरेंस है। और जनाब ये ख़ास तौर पे उनके लिए डिज़ाइन किया है जो स्पोर्ट्समैन है, जो कि क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, जिम जाते हैं, तो स्पेशली डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए। और एक बड़े मज़ेदार सी जो इसके अंदर ऑफ़र लगी हुई है, अगर आप 3 खरीदेंगे बाय 3 एंड गेट 1 फ्री एंड बाय 7 एंड गेट 3 फ्री, मतलब 7 खरीदेंगे तो 3 आपको फ्री मिलेंगे, 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा। तो बड़ी मज़े की ऑफ़र है, आप लोग अपने लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो आप उसके तौर पे भी ले सकते हैं, किसी बहन को भाई को देना है, किसी खातून को अपने हस्बैंड को देना है, या आपने अपने किसी दोस्त को देना है। बहुत अच्छी जो है ऑफ़र भी लगी हुई है और इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आके आप जो है परचेजिंग कर सकते हैं, ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और घर बैठे जो आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। चलें जनाब, अब बना रहे हैं मखंडी हलवा। मखंडी हलवा बड़ी मशहूर सौगात है। अगर आप बात करें चकवाल की और मियाँ वाली की, उस तरफ जितने भी कोई भी तकरीब होती हैं, शादियाँ होती हैं, उसमें एक ख़ास जुज़ होता है, मतलब कि इसके बगैर जो है ना, वो कहते हैं ना कोई डिश ऐसी होती है इसके बगैर दावत अधूरी रहती है। तो ये भी उन्हीं में से है। सूजी का हलवा है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा सा लेसदार होता है, कलर इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई लगभग आपने 1 कप जो है सूजी लेनी है और 2 कप आपने दूध डाल के जो है जनाब इसको छोड़ देना है आपने तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा या कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे में भी आपका काम सही हो जाएगा। ये सूजी जो है दूध को अच्छे से पी लेगी। ठीक है जी, आपने इसको डिप करके यहाँ पे छोड़ दिया इस तरीके से, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। ठीक है ना। अच्छा, कुछ मेवाजात आपको दिख रहे हैं यहाँ पे काजू है, बादाम है, इसके साथ साथ किशमिश है,
खोपरा है, खोपरा कसा हुआ भी डाल सकते हैं आप, खोपरे के स्लाइस भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, 1 कप लेनी है आपको चीनी और इसमें लगभग कोई आधा कप आपने डालना है पानी। 2-3 तरीके से बनता है। बेसिकली मकसद जो है वो चीनी को कैरामलाइज करना है, मतलब चीनी को ब्राउन करना है। आप पानी में डाल के भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट जो घी या तेल में डाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाती है। मैं पानी के साथ कर रहा हूँ, उसके बाद इसके अंदर हम घी या तेल जो भी डालना चाहें इसमें हम शामिल कर सकते हैं, या आप घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में, वनस्पति घी में, या तो ऑयल में भी, जो भी अवेलेबल रिसोर्स हो आप उसके साथ ये हलवा आप बना सकते हैं आसानी से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, पानी थोड़े से एहतियात से, पानी आपने हल्का ही रखना है, ठीक है। नाप के डालें, 1 कप चीनी और आधा कप जो है वो आपने इसमें पानी डालना है, और आँच को तेज़ ना करें, धीमी आँच के ऊपर पकने दें आहिस्ता आहिस्ता। पहले चीनी मेल्ट होगी और उसके बाद जाके ये कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नज़र डालते हैं जनाब बीफ पर। चलें, खुशबू तो अच्छी सी आ रही है। कोई लगभग हमें इसको छोड़ना है 30 से 35 मिनट, तो मेरे ख्याल से अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। तो थोड़ा सा जो इसको हम धीमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये, हाँ अभी तो टाइम है हमारे पास कोई 25 मिनट। हमारे साथ कॉलर हैं महवेश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं कॉल करती रहती हूँ, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती। मिल जाती है वैसे, अक्सर मिलती है आपकी कॉल। जी अच्छा, आज का सवाल मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लेट ट्यून किया आज था तो टीवी, सवाल मुझे ऐसा है कि आप तुक्का भी नहीं मार सकती उसके ऊपर। ये बीजिंग जी, है, जी। ये तुक्का भी मारना मुश्किल होगा। ये बीजिंग आज हमारे पास ब्रांड है, यहाँ पे हेयर कलर है, खवातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। ये पूछा था हमने, ये बीजिंग जो है कितने साल पुरानी कंपनी है? कितने साल से? मैंने पिछली ब्रेक से पहले वाली जो थी उनका सुना था, मुझे अटक से कॉल थी 50 साल, तो मैं 55 साल कर देती हूँ या 60 साल। हाँ, मैंने कहा था एक तुक्का और मार रहे हैं उनसे, लेकिन उन्होंने मारा ही नहीं, चली गई। चले खैर, कोई मसला नहीं है। देखें, जिसकी भी कॉल लग जाती है जरूरी नहीं है जवाब सही हो, हम लकी ड्रॉ में नाम डाल देते हैं, फिर जिसकी किस्मत होती है। मुझे एक आपसे फरमाइश करनी थी। जी जी, हुक्म करें। हाँ, मे भी आपने बनाया हो, क्योंकि बाज़ दफा आपको पता है वीकेंड होता है तो हम रेगुलर कभी कहीं घर जाना होता है, कोई आता है तो देख नहीं पाते, बाज़ दफा ऐसा कभी मिस हो जाता है। तो मुझे बकलावा रैबिक जो मिठाई है ना, वो मुझे बनाना सीखनी है। बकलावा? जी जी, बकलावा बनाते हैं, बड़ी मज़ेदार डिश है, और यकीन करें टाइम थोड़ा लेती है, उसमें लेयरिंग होती है, जो होती है ना लेयर, 8 से 9 लेयर बनती है उसकी। प्लान करते हैं, बकलावा बनाते हैं, मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट। हाँ, मुझे लगा कि शायद आपने कभी बनाया हो, तो बाज़ दफा प्रोग्राम भी मिस हो जाता है, जो साफ बात है। मेरे ख्याल से शायद बना चुका हूँ मैं, बनाया तो होगा, बिल्कुल बनाया है बकलावा। आप वैसे रेसिपी चेक कर सकती हैं हमारी मसाला टीवी रेसिपीज का यूट्यूब चैनल, लेकिन फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बकलावा बहुत किस्म का बनता है। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ना मैं देख रही थी, मुझे पता तो है, लेकिन एक हर किसी का बनाने का तरीका, जिस तरह टिप्स होती है ना जो बेसिकली, वो मेरे ख्याल में मैटर करती हैं, जो आप लोग हमें बताते हैं। और सर एक और फरमाइश, आज मैं फरमाइशें करनी थी आपसे। बिल्कुल इंशाल्लाह, और आसान तरीके से बनाएंगे इसको। हाँ, और सर एक और, आपने एक दफा ना आपका चटपटे चटखारे रमजान में जो प्रोग्राम आता था, उसके पहले सीजन में ना आपने बनाना सिखाया था रोस्ट, क्रिस्पी फ्राइड रोस्ट था, लाहौरी जिस तरह मिलता है। ठीक हो गया, वो भी डाल देंगे। वो आप जरा रिपीट कर दें अगर रेसिपी, क्योंकि YouTube में मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे याद है माइंड में, लेकिन ना वो YouTube में मैं बहुत सर्च किया, लेकिन ना मुझे मिल नहीं रही। क्या मांडे का था, किस चीज का था ये? जी जी, मांडे का था। मांडा क्या? चिकन का जो होता है फ्राइड रोस्ट। ठीक है, ठीक है। आपने सूखे बैटर के साथ कोटिंग की थी, मुझे याद है, और आपने बताया था कि दबा दबा के बनाएं तो फिर इसमें कोटिंग आएगी। समझ गया मैं भाई, ये दोनों चीजें नोट करें इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ये जरूर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता कलर पकड़ रही है, बिल्कुल धीमा रखना है हमने इसको। अच्छा, ब्रेक पे भी जाना है, और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है इसका। चलें भाई, ये जो है ना, ये आहिस्ता 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 कलर आ रहा है, थोड़ा सा कैरामलाइज होगा, ये डार्क हो जाएगा। अच्छा, इसका जो हलवे का कलर है ना, ये डिपेंड करता है चीनी के कलर पे, सही ना। चलें ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे
तो फिर दिखा देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस धीमी आंच पे देखें, इसका फ्लेम इतना है और इसको हमने मुसलसल चलाते रहना है। तो ये चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, कलर डार्क हो जाएगा, तो फिर उसके बाद अब इसमें डाल देंगे तेल। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। भाई चीनी कैरमलाइज हो गई है। यहाँ पे हमने डाल देना है ऑयल या घी, जो भी आपने डालना है। अब ये देंगे कलर, आप इसका चेक करें। अब ये हो गया ब्राउन, ये थोड़ा सा होगा मामला, ये आपने इसको संभालना है। अच्छा, अब चूल्हा आपने करना है थोड़ा सा स्लो, बिल्कुल धीमी आंच पे बनेगा। अब बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया इसका। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये भी आपने बहुत एहतियात से इसको डालना है। अभी शुरू में ऐसा लगेगा जैसे ये अकड़ गया है सारा, तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएं। और ये इसकी ब्यूटी है। चीनी जो है, जब इसमें हमने ठंडा दूध डाला तो ये ऐसा लगा जैसे अकड़ गया है, लेकिन जैसे जैसे ये हीट मिलेगी, चीनी जो है दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। और फिर आपने इसको उतने टाइम तक पकाना है कि जब तक ये आपकी मतलूबा कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। थोड़ा स्टिकी बनेगा और जब आप डालेंगे तो जैसे ग्लूकोज नहीं होता लिक्विड, उस तरह का इसका बिहेवियर होगा। तो बस अब धीमी आंच पे पकाते जाएं। देखें जो चीनी थी दोबारा से मेल्ट हो गई है। अब आपने इसको कितना टाइट रखना है, कितना सॉफ्ट रखना है, ये आपके ऊपर है। आज का सवाल हमने पूछा था, आप देख रहे हैं आज हमारे पास ब्रांड है बीजिंग, और बीजिंग का गिफ्ट हैम्पर भी है। हमने पूछा ये था कि बीजिंग जो है, एक तो जापान की नंबर 1 ये कंपनी है, और ये कितने साल पुरानी है, ये आपने बताना था। ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि कितने साल पुरानी है। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक कैटल, डिलक्स कैटल, और उसके साथ साथ बीजिंग का एक गिफ्ट हैम्पर। काफ़ी सारे लोगों ने जो है कॉल करके बताया है, और जिनकी कॉल नहीं लगती और 8881 पर SMS करके बता सकते हैं। अच्छा भाई, एक जानिब तो ये हलवा बन रहा है, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास नट्स हैं, इन नट्स को हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल या घी, और नट्स को आपने, हमारे साथ कॉलर हैं बदरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने वो सवाल का जवाब देना था जो बीएन कंपनी का पूछा था ना आपने। जी 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 70 ईयर। 17 ईयर्स जी 70 एक मौका मैं आपको देता है एक तुक्का मारने का, एक तुक्का और मारे आप। नहीं 70 ईयर। 70 ईयर लॉक कर दें इसको? हाँ जी। चले ये ठीक हो गया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस मैंने ये पूछना था बेकिंग ओवन कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा, ग्रिल्ड या सिंपल माइक्रोवेव? कंपनी का नाम तो बता नहीं सकते ना, वैसे आप फोर्टाइल का ले सकते हैं, बेहतरीन है फोर्टाइल का ओवन। फोर्टाइल यस। और वो ग्रिल लेना चाहिए या सिंपल लेना चाहिए? देखें ग्रिल तो सभी में होती है, हर ओवन होगा तो ग्रिल होगी उसके अंदर, नहीं तो आप छोटा माइक्रो ले सकते हैं जो ग्रिल वाला आता है जिसमें रोस्टिंग वोस्टिंग हो जाती है, वो आप ले सकते हैं घर के यूज़ के लिए। चलें ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखें जनाब, अब ये जो है हलवा सही से लचकीला होता जा रहा है। कलर आप चाहें तो उसको और भी डार्क कर सकते हैं इससे, और जनाब आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। सही है, चीनी के कलर पे डिपेंड करता है कि चीनी को आपने जितना ज़्यादा कलर दे दिया उतना ही आपका हलवे का कलर उतना ही डार्क हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे मैं डालता हूँ इसमें खोपरा। चलो ये आ गया खोपरा। बेहतरीन, मज़ेदार। ये आप लोगों ने ट्राई भी करना है और हमें बताना भी है जनाब कि ये आपका हलवा जो है ये बना कैसा और आपको लगा कैसा। चले भाई, नट्स जो हैं
वो भी निकाल लेते हैं फ्राई कर करके अलग। हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से, मेरे ख्याल से दोबारा कॉल लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अभी करा तो मैंने कॉल ड्रॉप हो गई थी मेरी। अरे क्या बात है, माशाल्लाह कॉल लगती है आपकी जल्दी जल्दी। नसीब वाली हूँ मैं। और बताइए खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वो आपने बनाया था ना बच्चों के सेगमेंट में मलाई गोटी सैंडविच और चपली कबाब बर्गर, वो बनाए थे मैंने मोहम्मद अहमद के लिए। क्या बात है भाई, क्या पसंद आया साहबजादे को? साहबजादे को तो आपके सारे खाने पसंद है, वही तो कॉल मिला के मुझे देते हैं इतवार को, हफ्ते वाले दिन। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। जी जी। और आपके सवाल का जवाब भी देना है मुझे। बिल्कुल दीजिए। 115 साल हो गए। 115 साल, दिल खुश कर दिया आपने, यकीन करें। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो अभी अगले शोज में हम बनाएं कुछ ना कुछ? फरमाइश तो मैंने आपको दी थी, वो क्या कहते हैं सालन, नहीं मंगोरे का सालन। बढ़िया ना, बढ़िया बढ़िया, बड़ियों का सालन। हाँ हाँ बढ़िया, हमने डालनी है प्लान में, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, बस बना दीजिए। बाकी तो माशाल्लाह से आप इतने अच्छी चीजें बनाते हैं कि कुछ फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये मखंडी हलवा भी आपने ट्राई करना है। ये कुछ रखते हैं गार्निश के लिए यहाँ पे, और बाकी डाल देते हैं हलवे के अंदर नट्स। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चले भाई, हलवा भी हो गया हमारा तैयार। कुछ नट्स डाल दिए हमने अंदर फ्राई करके, और कुछ डालेंगे टॉपिंग पे। चलें, चूल्हा कर दिया बंद। साथ ही साथ खबर लेते हैं यहाँ पे मलाई बीफ की, ये कहाँ तक पहुँचे मामलात इसके। चले, बिरयानी लगे हाथों। बिरयानी के जो नट्स हैं ये भी हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि बिरयानी भी गार्निश करें, डेकोरेट करें, डिश आउट करें, और उसके साथ साथ हलवा भी। फिर रह जाएगा जनाब हमारे पास बीफ, और बीफ को हमने करना है थोड़ा सा टेंडर और देना है कोयले का दम। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। नट्स हो गए हमारे फ्राई। अब ब्रेक में क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को करेंगे डिश आउट। ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद जनाब बकाया काम करेंगे मलाई बीफ पे। तो कहीं मत जाना है आपने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मलाई बीफ हमारा यहाँ पे तैयार है, बस देना है कोयले का दम। चलो 1.5 से 2 मिनट का। चलें, मखंडी हलवा बेहतरीन तैयार है, नवाबी बिरयानी भी हमारी तैयार है जनाब। आज हमारे पास है ब्रांड बीजिंग। बीजिंग जो है जापान का नंबर 1 ब्रांड है, और 115 साल पुराना है, और इसके बेहतरीन कलर्स हैं। बियर्ड कलर भी है फॉर मैन जो है बालों का कलर, और मुख्तलिफ चीज़ें। पहले ये पाउडर फॉर्म में आता था, अभी ये क्रीम में आ रहा है, उसकी ट्यूब भी आ रही है, और लॉन्ग लास्टिंग है। जब आप इसको लगाते हैं स्किन पे कलर नहीं आता, अमोनिया फ्री है, और इसका गिफ्ट हैम्पर आज जाएगा। जो भी हमारे विनर होंगे, आज विनर हमारी कौन है, सवाल था कि कितना पुराना है ये, 115 साल पुराना। काफ़ी लोगों ने तुक्के मारे बहरहाल। तो जनाब सदफ फ्रॉम फैसलाबाद जिन्होंने जीता है बीजिंग का गिफ्ट हैम्पर, और हिना फ्रॉम मुल्तान इन्होंने जीता है एनेक्स का हमारा गिफ्ट हैम्पर। चलें जनाब, यहाँ पर इसको करते हैं डन। बुनाई आप चाहें तो इससे ज़्यादा और कर सकते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म का हमारा ये मलाई गोश्त तैयार है जनाब। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ना भुना जाए, थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ हिमानी के बॉडी स्प्रे भी थे, जिन्होंने हिमानी अभी लॉन्च किए हैं स्क्वाड बॉडी स्प्रे। 10 वेरिएंट हैं, 5 हमने दिखाए आज, आपको इंशाल्लाह 5 दिखाएंगे कल। स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलेटिक्स, जो लोग किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में जो है एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, चाहे आप जिम करते हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, हॉकी खेल रहे हैं, तो उनके लिए ख़ास डिज़ाइन किया गया। और बड़े मज़े
कि देखने में बड़े दिलचस्प हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, पूरा स्टूडियो जो हमारा महक रहा है। तो ना आई होप कि ये रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक भी देना है। ख़ास तौर पे मौसम की मुनासबत से बरसात है, कुछ लोग फ्राई आइटम बनाते हैं, कुछ लोग हलवा जात बनाते हैं, तो मखंडी हलवा आपने ट्राई करना और हमें फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।